नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जिरकॉन टी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल हमने बनाया है, पूरा डेडिकेटेड चैनल है टी बिजनेस के रिगार्डिंग कि आपको यहाँ पे टी बिजनेस से रिलेटेड हर एक वीडियो यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कि कैसे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कौन कौन से सेगमेंट में आप बिजनेस कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टी बिजनेस सेगमेंट। दोस्तों, टी बिजनेस शुरू करने से पहले हम ये देखें कि जो है टी बिजनेस किस किस सेगमेंट में किया जाता है, किस किस वर्ग में किया जाता है। तो आज हम लोग सेगमेंट्स को देखते हैं कि किन किन सेगमेंट में जो है ये बिजनेस किया जाता है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों टी का प्रोडक्शन। टी का प्रोडक्शन में दोस्तों देखिए, चाय जो है वो एग्रीकल्चर में भी आती है और इंडस्ट्री में भी आती है। देखिए, सबसे पहले एग्रीकल्चर की हम लोग बात करते हैं। एग्रीकल्चर दो तरीके से लोग यहाँ पे करते हैं दोस्तों। एक, जिनका जो स्मॉल एरियाज के अंदर सिर्फ गार्डन अपना लगा लेते हैं, जो प्लांटेशन अपनी कर लेते हैं, उन्हें टी प्लांटर्स भी कहते हैं, स्मॉल ग्रोवर्स भी कहा जाता है। लेकिन एक जो है एक बहुत बड़े एरिया के अंदर जो है प्लांटेशन करते हैं और उसके अंदर फैक्ट्री भी होती है टी को प्रोसेस करने के लिए, उसको टी एस्टेट बोला जाता है। तो दोस्तों, आपने चूज करना है, ये मैं सब सेगमेंट्स आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं कि आप टी बिजनेस में उतरने से पहले आप ये चूज कर लें कि आपको कौन से सेगमेंट में काम करना है, कि आपको टी प्लांटेशन में जाना है, टी मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, टी प्रोसेसिंग में जाना है, प्रोसेसिंग में भी जो है टी एस्टेट अपना बनाना है या बोटली फैक्ट्री अपनी बनानी है। तो लेकिन आपको अपना ब्रांड बनाना है, मतलब कौन से सेगमेंट में आपको काम करना है, ये सब जानने के लिए हम लोग अच्छे से समझते हैं, टी सेगमेंट्स को समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी आपने समझा, पहला जो आपका सेगमेंट है एक स्मॉल ग्रोवर, उसके बाद में आ गया आपका जो है टी एस्टेट आ गया दोस्तों। स्मॉल ग्रोवर यानी कि जिन्होंने केवल प्लांटेशन की, जिनके पास गार्डन है, अपना चाय का गार्डन है लेकिन फैक्ट्री नहीं है, उसे जो है स्मॉल ग्रोवर्स कहा जाता है। टी का जो है प्लांटेशन करते हैं। टी एस्टेट यानी कि जिनके पास अपना गार्डन भी है, जिन्होंने अपनी प्लांटेशन भी कर रखी है और साथ में अपना जो है प्रोसेसिंग के लिए अपनी फैक्ट्री भी लगा रखी है। ओके। एंड थर्ड सेगमेंट आता है दोस्तों बीएलएफ यानी बोटली फैक्ट्री, यानी कि किसी ने अपना फैक्ट्री स्थापित कर लिया, जो कि स्मॉल ग्रोवर से चाय की पत्तियां लेते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं, उसे बोटली फैक्ट्री कहा जाता है, जिनका खुद का अपना गार्डन नहीं होता। तो ये जो है बोटली फैक्ट्री कहलाती है दोस्तों, ये वाला सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट आता है दोस्तों ग्रीन लीफ सप्लायर। ये क्या सेगमेंट है? ये लोग वो लोग हैं जो स्मॉल ग्रोवर से लीफ लेके बोटली फैक्ट्री तक चाय की पत्तियों की सप्लाई करते हैं, उसे जो है ग्रीन लीफ सप्लायर बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सेगमेंट आता है दोस्तों स्टोकिस्ट का, जो कि वेयर हाउस कहलाता है। वेयर हाउस का सेगमेंट, जहां पे देखिए, चाहे वो वेयर हाउस अपना जो है चाय जो है बोटली फैक्ट्री में बनी हो, चाहे टी एस्टेट में बनी हो, लेकिन चाय को स्टोरेज करने का राइट दोनों के पास नहीं होता। वो चाय जो जहां जाके स्टोर होती है उसे वेयर हाउस बोला जाता है। तो वेयर हाउस के सेगमेंट में भी आ जा सकते हैं। आपको जो है चाय स्टोरेज करनी है तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं, वो भी एक चाय का सेगमेंट है दोस्तों। नेक्स्ट सेगमेंट आता है दोस्तों टी ब्रोकर्स, कि आप चाहें तो आप ब्रोकर बन सकते हैं। ब्रोकर का काम क्या होता है दोस्तों? जो टी का प्रोडक्शन हुआ है उसकी बिडिंग करवाना, यानी उसकी बोली लगवाना, चाय का जो है बिक्री करवाना। ये जो है बायर्स और जो है प्लांटर, जो अपना प्रोडक्शन जो करने वाले हैं, उनके बीच में कड़ी का काम करते हैं, उनकी चाय को सेल करवाने का काम करते हैं, जो ब्रोकिंग का काम करते हैं दोस्तों। इन्हें टी ब्रोकर्स बोला जाता है, जो कि बिडिंग करवाते हैं चाय की, टी ऑक्शंस के अंदर जो है बिडिंग करवाते हैं। ओके। नेक्स्ट सेगमेंट आता है दोस्तों टी का ट्रेडिंग, यानी कि आपने चाय लिया और चाय जो है उसी फॉर्म में जो है सेल कर दिया, आगे जो है सेल कर दिया। इन्हें जो है टी ट्रेडर्स कहा जाता है। इन्होंने लूज टी लिया बैग में, वोवंस बैग में, और आगे जो है चाय इसी में बिक्री कर दिया उसी फॉर्म के अंदर, तो वो टी ट्रेडिंग कहलाती है। ये अलग अलग लेवल पे होती है, नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर लेवल पे टी के ट्रेडर्स आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेगमेंट आता है दोस्तों टी ब्लेंडर्स। आजकल ये नया सेगमेंट जो है एंटर किया है, जो क्योंकि आजकल हर काम जो है हमें आउटसोर्स करने की आदत हो गई है कि आउटसोर्स कर दे, और ये अच्छा भी आउटसोर्स कर दे, क्योंकि हर काम जो है हर इंसान नहीं कर सकता है। तो कुछ पैकेटियर्स चाहते हैं कि ब्लेंड होके ही चाहे उनके पास में आए, ब्लेंडेड ही मिले, तो ब्लेंडर्स को दे दिया जाता है, प्रोफेशनल ब्लेंडर्स को दे दिया जाता है। उन चाय खरीदा और उसे ब्लेंडिंग के लिए दे दिया, तो वो मशीनों से उसे ब्लेंड करके जो है उन्हें चाय दे देती जाती है, तो इसे टी ब्लेंडर्स बोला जाता है। नेक्स्ट सेगमेंट आता है दोस्तों टी ब्रांड कह लीजिए, इसे रीपैकेटियर कह लीजिए, मतलब अपना पैकिंग करना, लूज टी लिया और उन्होंने अपने पाउच में फिल कर दिया, चाहे इसे ब्रांड ओनर कह लीजिए, अपना ब्रांड बनाना।
देखिए ऑलमोस्ट लोग जो है रेस्ट ऑफ इंडिया जितना भी है, जो भी जहां पे चाय का प्रोडक्शन नहीं होता है, शेष भारत जो है वहां पे ऑलमोस्ट लोग जो है दो ही सेगमेंट में ज्यादा काम करते हैं। या तो टी के ब्रांड अपना बनाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट चाय का काम करना, यानी कि टी का ब्रांड बना लिया। अब बहुत कुछ कम लोग जो है, पुराने लोगों को छोड़ के बहुत कम लोग जो है थोड़ा बहुत टी का ट्रेडिंग भी करते हैं। और ज्यादातर फिर जो है नेक्स्ट या टी का कैफे या टी का जो है बार या टी शॉप बनाना, ऑलमोस्ट उसमें काम करते हैं या अलग सेगमेंट में काम करते हैं। क्योंकि कुछ सेगमेंट जो है दोस्तों इसके अंदर वो सेगमेंट है जो उसी एरिया में किए जा सकते हैं जहां पे चाय का प्रोडक्शन होता है। जैसे आप जो है ग्रीन लीफ सप्लायर तभी बन सकते हैं जब आप उस एरिया में हो जहां पे चाय का प्रोडक्शन होता है, तभी तो आप जो है स्मॉल ग्रोवर से चाय लेके जो है बोटली फैक्ट्री तक दे सकते हो। आप जो है अपना बोटली फैक्ट्री वहीं लगा सकते हो जहां का चाय का प्रोडक्शन होता है। आप टी स्टेट वहीं बना सकते हो जहां चाय का प्रोडक्शन होता है। आप टी का फार्मिंग वहीं कर सकते हो, यानी कि स्मॉल ग्रोवर वहीं बन सकते हो जहां की टी से रिलेटेड, जहां टी के प्लांटेशन करने के अकॉर्डिंग वेदर जहां पर है। लेकिन टी का ट्रेडिंग कहीं भी किया जा सकता है। टी का ब्रांड आप कहीं भी बना सकते हैं, शेष भारत में रहते हुए कहीं भी बना सकते हैं। तो ये कुछ जो है ऐसे सेगमेंट्स हैं जो पूरे भारत में किए जा सकते हैं। कुछ सेगमेंट हैं जो केवल और केवल उन्हीं एरिया में किए जा सकते हैं जहां पे चाय का प्रोडक्शन होता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट सेगमेंट आता है दोस्तों टी डिस्ट्रीब्यूटर बनना, कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, किसी के फ्रेंचाइजी ओनर बन सकते हैं, फ्रेंचाइजी लेके काम कर सकते हैं किसी के साथ जुड़ के, किसी कंपनी के साथ में, किसी ब्रांड के साथ में, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेगमेंट आता है दोस्तों टी रिटेलर्स, यानी कि जो किराना स्टोर है या चाय का सिर्फ रिटेल कर रहे हैं, यानी कि अपने सीधा B2C यानी कि कस्टमर को दे रहे हैं, डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को जो चाय प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो है टी रिटेलर्स के सेगमेंट में आ जाता है। ऑनलाइन टी सेलर, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जितने मार्केट प्लेसेस हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मंत्रा, जबंग, या अपना खुद का वेबसाइट बना के ऑनलाइन जो है टी सेल कर रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन टी सेलर्स बोला जाता है दोस्तों। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग नेक्स्ट सेगमेंट आता है दोस्तों, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, जो सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को चाय प्रोवाइड कर रहे हैं गिफ्ट के रूप में। जो चाय देते हैं कॉर्पोरेट्स, उनका अलग बजट होता है गिफ्ट के रूप गिफ्ट देने का अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, तो वहां पे जो है चाय की जो सप्लाई देते हैं वो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग सेक्टर्स में आता है दोस्तों। उस सेगमेंट में आता है टी एक्सपोर्टर, जब एक नेशन से दूसरे नेशन पे जो है चाय का व्यापार किया जाता है, उसे टी एक्सपोर्टर बोला जाता है। ये भी एक सेगमेंट है दोस्तों। टी कैफे एंड टी बार, ये भी एक बहुत अच्छा जो है सेगमेंट है दोस्तों, और आजकल बड़ा प्रचलन में है, काफी ट्रेंडिंग में है टी कैफे, टी बार बनाना, टी कैफे बनाना, तो ये भी आप इस सेगमेंट में भी जा सकते हैं। टी डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ये एक बहुत बढ़िया सेगमेंट है दोस्तों, जो कि हमने क्रिएट किया है। बहुत बढ़िया सेगमेंट है, इसमें आप काम कर सकते हैं, बिना स्टॉक के कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। इसके बारे में अगर पूरी जानकारी आपको लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 2 दिन की हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करते हैं टी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की, कि आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। उसमें चाय भी एक प्रोडक्ट आता है कि आप सिर्फ चाय में काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अलग अलग सेगमेंट में काम कर सकते हैं, तो उसके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीक में 2 दिन होती है, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो आप जो है इनरोल कर सकते हैं, आपको सीख सकते हैं कि कैसे आप जो है डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं टी के अंदर। नेक्स्ट सेगमेंट आता है दोस्तों टी टूरिज्म, ये ऑलमोस्ट उसी एरियाज में होता है जहां पे जो है चाय के का जो वातावरण है, जहां पे चाय होती है। लेकिन आजकल जो है डिजिटल एंटरप्रेन्योर होने के कारण ये भी सेगमेंट आप जो है घर बैठे कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सेगमेंट आता है दोस्तों टी एजुकेशन। ये 2 तरीके से होता है दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन, यानी कि ऑफलाइन जो है आप वर्कशॉप जैसे हम लोग करते हैं, अलग अलग सिटीज के अंदर वर्कशॉप करते हैं चाय के लिए, उसमें वो आप कर सकते हैं। या फिर आप जो है कोर्सेज, जैसे कि हम लोग कोर्स भी सेल करते हैं, अपना टी का हमारा कोर्स है जो कि मील का पत्थर साबित हो रहा है इस समय इंडस्ट्री के अंदर, आप वो भी ले सकते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो उस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं कि एजुकेशन के सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, कि टी का एजुकेशन देने में भी आप जो है इस सेक्टर में भी काम किया जा सकता है, इस वर्ग में भी काम किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों आता है टी का पैकिंग मटेरियल सप्लाई, कि आप जो है टी का पैकिंग मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। तो ये अलग अलग सेगमेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं दोस्तों, जो कि अलग अलग सेगमेंट, क्योंकि देखिए जब आप चाय का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको चूज करना है कि आप किस सेगमेंट में काम करना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, उसी की तरीके से आप काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जो आपका सेगमेंट जो भी आप चूज कर रहे हैं वो सेगमेंट भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेके आ सकें कि उस सेगमेंट के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और कैसे आप शुरू कर सकते हैं और कैसे आप सफलता के अंबार लगा सकते हैं।
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है अगला वीडियो बनाने के लिए। बेल का आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपके पास जैसे ही हम लोग नया वीडियो बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसका। और ये जो हमारा चैनल है जिरकॉन टी ब्लॉग, जो हमने चैनल बनाया है दोस्तों, पूरा डेडिकेटेड चैनल बनाया है जो टी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको देता रहेगा। आपको जो है नई नई इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन और बाकी सब जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी है ताकि आप जो है अपना बिजनेस जो है और आगे बढ़ा सकें और बहुत अच्छे से आप जो है अपना बिजनेस कामयाब कर सकें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ में।